नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श, आप देख रहे हैं आदर्श ज्ञान 20 पर। दोस्तों एमएस एक्सेल में होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग के बारे में कुछ ऑप्शन दिए हैं। ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्ड एंड सेलेक्ट। तो बताते हैं इन ऑप्शन के। तो सबसे पहले मैं ऑटो सम के बारे में। ऑटो सम में आता है सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन। तीन ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, तो चलिए बता दें। तो सबसे पहले इस नंबर को मैं सेलेक्ट करता हूँ इनको, और इनको सम का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर मैं ऑटो सम पर जाएंगे और यहाँ पर सम पर मैंने क्लिक कर दिया। ये हमारा जो है टोटल ये जुड़ के बाहर आ गया, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है आपका क्या, एवरेज। एवरेज इन संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो आपको यहाँ पर एवरेज ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसका एवरेज निकालना है, इन संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर मैं इन संख्याओं को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में एंटर पर क्लिक कर देता हूँ। इन संख्याओं का जितना एवरेज है वो निकल के आ गया। आप कहीं भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन संख्याओं का एवरेज यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गया ऑटो सम पर और एवरेज पर मैंने क्लिक किया। एवरेज पर क्लिक करने के बाद में इन संख्याओं का एवरेज निकालते हैं। इन संख्याओं का अगर टोटल संख्याओं का एवरेज निकाल लेते हैं, आप टोटल को सिलेक्ट कीजिए। टोटल को सिलेक्ट करने के बाद में और आपको टोटल सिलेक्ट किया और आपको एंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर टोटल संख्याओं का एवरेज निकल के बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पर टोटल संख्याओं का एवरेज इतना है। अब बताते हैं, मैं आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन अब दे रखा है आपको। तीसरा ऑप्शन है आपका काउंट नंबर। यहाँ पर आपको नंबर काउंट करेगा, यानी कि टोटल नंबर काउंट करता है, बताता है। यहाँ पर टोटल को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर टोटल यानी कितने नंबर हैं, यहाँ पर टोटल आपको काउंट करके बताएगा। जितना नंबर है वो तरफ आपको काउंट करके बताएगा और एंटर पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जितना काउंट है यानी कि जितने आपको कॉलम है, ये कॉलम जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जितने कॉलम में नंबर्स लिखे हुए हैं, ये उतने नंबर्स में सेल में ये कॉलम बताएगा। ये यानी कि 32 कॉलम्स है ये, ठीक है। 5 ये, ठीक है, और 2 ये, ठीक है। 32 आपको जोड़ के बता दिया इसने। अब मैं तीसरा ऑप्शन बताऊंगा आपको क्या दिया है। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर दिया है मैक्स। मैक्स मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बताएगा। यहाँ पर मैक्स पर मैं क्लिक करता हूँ। मैक्स पर क्लिक करने के बाद में इस नंबर्स में जो हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश दिए हैं, इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में इनमें से सबसे बड़ी संख्या ये बताएगा और इसमें से सबसे बड़े अंक बताएगा और एंटर पर मैं क्लिक करता हूँ। जो इसमें सबसे बड़ा अंक है वो सबसे 87 है, यानी कि 87 है, ठीक है। ये सबसे मैक्स फार्मूला का यूज है और मिन फार्मूला का यूज करके बताएंगे। जो सबसे छोटी संख्या है वो मिन फार्मूला का यूज, ये फार्मूला है मिन फार्मूला का। यहाँ पर मैं मिन पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया। यहाँ टोटल अंक सिलेक्ट करने के बाद में और मैंने एंटर कर दिया। इनमें जिससे सबसे कम नंबर है वो 45 है, यानी कि 45, ठीक है। 45 इसमें से नंबर कम है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा इन सम, ऑटो सम के बारे में। ये जो फार्मूला है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं फिल्स के बारे में बताता हूँ। तो फिल्स के बारे में यहाँ पर मैं एक खाली सीट ले लेता हूँ। यहाँ पर फिल्स के बारे में आपको बताता हूँ। फिल्स यहाँ पर मैंने 1 रख किया। 1 रखने के बाद में आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, यानी कि डाउन नीचे की ओर। यहाँ पर डाउन में रहने तो डाउन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 2, ठीक है, 2 लिखना है और आपको अगर लेफ्ट करना है, यहाँ पे लेफ्ट से सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको, सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको राइट पर क्लिक कर देना है। जितना आपने लिखा है लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। कोई भी नाम लिख दीजिए, आप नाम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। नाम लिखने के बाद में अगर आप डाउन और यहाँ से लेना चाहते हैं तब भी आप यहाँ डाउन पर क्लिक करेंगे तो भी लिखता हुआ आपको आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से आप ऊपर की ओर लिखना है तो ऊपर की ओर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर की ओर आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं गया और अपर मैंने क्लिक कर दिया, ये ऊपर की ओर लिखा हुआ दिख जाएगा आपको ऑटो फिल। और यहाँ पर मैं गया लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट आपको लिखा हुआ लेफ्ट लगाया, राइट में लिखना है तो लेफ्ट आप कहीं भी लिख सकते हैं। ये इसका यूज यही होता है, ठीक है। आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में आपको यहाँ पर जाने के बाद में लेफ्ट करना है, ठीक है।
सीरीज पर मैंने क्लिक किया। सीरीज पर क्लिक करने के मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पर मैंने इसको पहले क्लियर करना है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया ऑल को। सिलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद में ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया इनको। क्लियर करने के बाद में यहाँ पर जाएंगे, अब 2 लिखेंगे। 2 लिख दिया मैंने। 2 लिखने के बाद में यहाँ पर जाएंगे, आपको फिल ऑप्शन में जाने के बाद सीरीज पर मैंने क्लिक किया। सीरीज करने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है कितना, जितना आप ले सकते हैं, यानी कि 2 के बाद 2 वैल्यू के बाद में 2 के बाद कितना आपको लेकर रखना है। ठीक है, कितने, जितना आपको भरना है। जैसे मुझे 10 लेना है, 10 यहाँ पर 10 ये रो पर सिलेक्ट है, रो लेना है तो रो पर आप क्लिक करना है और रो पर ओके पर आपको क्लिक देना है। जो 10 है ना वो दो का गैप यहाँ पर रहेगा और 10 तक लिख जाएगा। ठीक है, अगर आपको गैप 1 का रखना है तो आप यहाँ पर 1 कर दीजिए। यहाँ पर 1 का गैप रहेगा, यहाँ पर ऑटो और सीरीज पर मैंने क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर कितना का गैप रह रहा है, यानी कि मुझे 20 चाहिए। ठीक है, 20 चलने के बाद 1 का गैप रहेगा, यहाँ पर आपको वैल्यू लिख देना है। ठीक है, और ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितना 20 वैल्यूज दिखेंगे यहाँ से। ठीक है, 1 का गैप दिख रहा है आपको, 1 का गैप आवा है। ठीक है, और आपके ऑप्शन है, आपको कॉलम में अगर आपको करना है तो कॉलम में करना है। यहाँ पर ऑटो फिल पर जाना है और यहाँ पर जाना है, सीरीज पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर कॉलम ऑप्शन ले लिया मैंने। यहाँ पर कॉलम ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पर तब मैंने यहाँ पर लिख लिया मैंने 30। ठीक है, 30 लिख लिया और ओके पर क्लिक कर दिया, तब कॉलम पर लिखता हुआ आपको लेंडर आएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आपको यहाँ से, मैं आपको क्लियर्स के बारे में आपको बताऊंगा। क्लियर्स यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैं सीट पर चलता हूँ, अपनी तीसरी सीट पर। क्लियर्स के बारे में आपको बताऊंगा। क्लियर्स यहाँ पर मैंने क्लियर्स ऑल, जैसे क्लियर्स मैंने आपको बताया था ऑल क्लियर्स, यानी जितना आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले, यानी कि सिलेक्ट कर दिया मैंने इसको और ऑल क्लियर कर देना है। ऑल क्लियर में ये आपको जो कलर है, ये जो लिखा हुआ है सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल जैसे अंडू करता हूँ। ठीक है, अब आपको दूसरा ऑप्शन बताना हो। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, सबसे पहले जिसको आपको उसको पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में क्लियर्स पर गया। क्लियर्स पर जाने के लिए यहाँ पर मैंने इस ऑप्शन क्लिक किया। यहाँ पर जो कलर्स है वो आपका चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड पर अंडू करता हूँ। ठीक है, आपको जो ये ऑप्शन दे रखा है, ये क्लियर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब जो आपका कॉन्टैक्ट है, ये आपका जो आपने टाइप कर रखा था वो आपका चला जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, ये आपका जो टाइप है वो आपका चला जाएगा। मैं कंट्रोल जैसे अंडू करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपको ऑप्शन दे रखा है, इसको सिलेक्ट किया, A to Z। ठीक है, A to Z सिलेक्ट, पूरा सिलेक्ट करने के बाद में और Z to 8। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। इसके बाद में आपको बताते हैं कस्टम सॉर्ट। इस यहाँ पर मैंने क्लिक किया। कस्टम सॉर्ट के मैंने किस चीज़ का वैल्यू निकालना चाहते हैं, कॉलम ए या कॉलम बी या कॉलम डी। तो मैं कॉलम सी का निकालना चाहता हूँ, कॉलम सी का वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं। ठीक है, A to Z करना चाहता हूँ। A to Z पर मैंने क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया। यानी कि जो A to Z यानी कि ए से जेड तक के जो ऑप्शन थे वो पूरे आ चुके हैं। तो मैं तीसरा ऑप्शन बताऊंगा। यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर गया सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाने के बाद मैंने कस्टम सॉर्ट पर मैंने गया। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, कॉलम डी को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपको कॉलम डी की जो सबसे स्मॉल टू लार्ज यानी कि छोटे से बड़ा दिखेगा और यहाँ से लार्ज टू स्मॉलेस्ट यानी कि बड़े से छोटा दिखेगा। तो लार्ज टू स्मॉल मैं करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो सबसे बड़े हैं वो ऊपर आएंगे, जो सबसे छोटे हैं वो नीचे आपको दिखेंगे। ठीक है, अब आपको बताने वाला हूँ सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन गया। फिल्टर ऑप्शन को यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑल फिल्टर ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, फिल्टर। ठीक है, यहाँ सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट एंड फिल्टर
सॉर्ट एंड फ़िल्टर ऑप्शन पे मैंने चूज़ कर लिया, यानी कि फ़िल्टर ऑप्शन। या फ़िल्टर ऑप्शन का मैं यूज़ करना बताऊँगा। यहाँ पर मैंने फ़िल्टर लिख लिया। यहाँ पर मैं गया सीरियल नंबर्स पर, सीरियल में ऑल चेक पर मैंने क्लिक किया। मैंने किस नंबर को लाना है, किस नंबर को आपको खोजना है, उस नंबर पर मैंने सेलेक्ट किया। मैंने 4 नंबर को खोजना है, इस पर मैंने क्लिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया, यानी कि 4 नंबर्स में ये आ गए हैं राम, ठीक है। और इसको अगर हटाना है तो यहाँ पर जाएंगे सीरियल नंबर्स पे और वहाँ पर ऑल चेक करना है। यहाँ पर ऑल चेक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है, जो क्लियर्स हो जाएंगे ऑल, ठीक है। अब आपको अगर नाम से खोजना है तो यहाँ पर नाम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल चेक को हटाएंगे। और किसको आपको खोजना है, तो मैंने मोहन को खोजना है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो मोनू है वो आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हटाना है तो ऑल चेक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑल चेक पर और ओके पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर नाम या कुछ भी खोजना है तो उसी पे आपको क्लिक करना है और उसको चेक कर लेना है, ठीक है। अगर इसको हटाना है फ़िल्टर का तो यहाँ पर जाएंगे सॉर्ट एंड फ़िल्टर पर और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और फ़िल्टर ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। जैसे फ़िल्टर ऑप्शन आपका हट चुका है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन बताएंगे फिंड ऑप्शन का यूज करते हैं, तो फिंड ऑप्शन कैसे यूज करते हैं, तो फिंड ऑप्शन को मैंने यूज किया यहाँ से, ठीक है। मुझे फिंड ऑप्शन, मुझे फिंड को किसको फिंड का मतलब होता है खोजना, यहाँ पे मैं राम को खोजता हूँ यहाँ से, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट फिंड पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर राम पर देखो आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आपको कर्सर दिखाई रहा होगा, ये आपको होगा ऑल, ठीक है। क्लिक कर देना और नेक्स्ट कर देना। ये आपको जो राम है ये आपको दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखे रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस पर क्लिक करना। और अगर राम की जगह आपको दूसरा गलत नाम पड़ गया तो यहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है। राम पर ये रिप्लेस पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन लेना है, ठीक है। राम, राम की जगह आपको नाम डालना है दूसरा, ठीक है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर सोहन, ठीक है। मैं यहाँ पर सोहन नाम डाल देता हूँ। सोहन नाम डालने के बाद में यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको और ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो राम था वो नाम चेंज हो गया, आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये रिप्लेस का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।